विनंती असेल दोन्ही संघाच्या संघनायकाला की आपला रक्षक खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. आपलं खेळाडूचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून खूप चांगलं टेलिकास्ट केलं जात आहे आणि घर बसल्या देखील मायबाप सर्व क्रीडा रसिक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. VIP गॅलरी पूर्णपणे बुक आहे. आपण पाहू शकता इथून बरोबर 500 मीटरवरती महिला वर्ग देखील बसून सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील या क्रीडा नगरीमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि या स्टेडियम वरती आमच्यावर जोडले जाणारे सर्व मायबाप क्रीडा रसिक आपलं सहर्ष स्वागत असेल. लाईनमननी खूप चांगली भूमिका पूर्ण केली. एक विशेष म्हणजे या गावामध्ये रेंज नाहीये मोबाईलला, तर त्यामुळेच कोणाच्याही हातामध्ये मोबाईल दिसत नाही. ज्याला रेंज आहे थोडीफार ते चॅटिंग करतायत, पण तो ठीक आहे. महत्वाच्या क्षणी तो मोबाईल खिशामध्ये जाणार आहे, कारण का आपला निर्णय पंचांना खूप महत्वाचा आहे. मित्रांनो, धन्यवाद. प्रीमियर लीगच्या या स्पर्धेसाठी अनेक हात या स्पर्धेला लागलेले आहेत आणि त्याच्यामुळेच ही भव्य दिवस स्पर्धा आपण या ठिकाणी अरेंज करतो आणि त्याचा सर्वांनी आनंद घेतोय. अशातच आमचे खंडाळ्याचे महालक्ष्मी हार्डवेअरचे मालक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा आमच्या या स्पर्धेसाठी थोडासा हातभार लावलेला आहे. आम्ही झुंजार प्रीमियर लीगच्या वतीने त्यांचं आभारी मानतो, त्यांचं स्वागत करतो. आपण एक मिनिट देऊन या स्पर्धेसाठी आपण इथे आलात आणि आम्हाला उपकृत केलं, त्याबद्दल आम्ही झुंजार प्रीमियर लीगच्या वतीने आपलं आभार मानतोय आणि आपलं स्वागतही करतोय. आणि स्वागत करतायत श्री गजानन प्रासादिक विकास मंडळाचे कार्यकारी पदाधिकारी निरंजन चिंचेकर यांना. यस, तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख फिर से एक बार इस खूबसूरत प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत करता हूं. झुंझार प्रीमियर लीग में जरूर चंडिका गणपतपुरे बनाम SD स्पोर्ट्स थाने के दरमियान ये मुकाबला आप बीच मैदान में देख रहे हैं. टॉस जीता SD स्पोर्ट्स थाने टीम ने. बहुत ही अच्छी गेंद बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी. उस रफ्तार का जवाब नहीं था शुभम के पास और गोल्डन डक का शिकार होते हुए शुभम बैक टू द पेविलियन. पहली गेंद पर बहुत ही कमाल की गेंद थी. सच में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. जरूर ठाणे में हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करते हुए हर एक प्रतियोगिता कवर करती हुई टीम नजर आती है और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है. और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के हर एक तारे सितारे को खेलने का मौका दिया गया है. और ठाणे से एक शीतला देवी की टीम पहली गेंद पर अपनी हुकूमत दर्शाते हुए नजर आ रही है. गेंदबाजी के लिए इस समय है पार्थ ने पहली गेंद पर सफलता हासिल करके दी है. अच्छी गेंदबाजी. ओमकार है इस समय स्ट्राइकिंग इन पर, देखना होगा. पहली ओवर की दूसरी गेंद ओमकार और जड़ में गेंद थी. क्या बात है, जबरदस्त गेंद निकले जुल्म जाएगी सिंगर के लिए. बहुत ही रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए रत्नागिरी के कुछ मशहूर गेंदबाज है, जिसमें सिनान लांबे को अभी हम जरूर बताना चाहेंगे. सलीम भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं. अमय बारगुड़े ये भी रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं. ऑल पलटोने के प्रथमेश यानी कि बबलू ये भी रफ्तार भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.
ऐसे कई गेंदबाज हैं जिन्होंने अपना दमखम दिखाया है, और फैजान इन्होंने भी काफी दमखम दिखाया है। और ऐसे कुछ लिस्ट है उसमें ये भी शुमार होते हुए। अच्छी गेंदबाजी, ओ फिर से एक बार परफेक्ट ब्लॉक में। भाई इनके खिलाफ रन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, 6 में 6 भी रन बनेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पलक झपकती गेंद जो है विकेटों पर जा टकराती है। 2 विकेट यहां पर ली है, और यही खासियत है पार्थ की। जरूर केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्या कमाल की प्रतियोगिता थी, उसमें भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, और एनएचडी रहे, एसपीएल रहे, ऐसी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में दमखम दिखाया इस गेंदबाज ने, और अब जेडपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए। और जरूर बहुत बड़ी प्रतियोगिता वाली 2026 में आपको बड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी केबी स्टार की खूबसूरत ग्राउंड में। और इस बार अच्छा स्ट्रोक है, रोका जाएगा। साहिल जिन्होंने गेंद को रोका, हिट और गेंद आती हुई। 2026 में कई बड़ी प्रतियोगिता का आगाज भी हुआ है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बैक ऑफ द हैंड से खेलने का प्रयास, सिंगल जरूर यहां से प्राप्त होगा। इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ेगी 200। 2 रन, क्या कमाल की 1 ओवर 2 रन 2 विकेट की गेंदबाजी रही है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि स्टार के मैदान के अंदर नेक्स्ट ईयर 1,11,111 रुपए की धनराशि वाली प्रतियोगिता विनर के लिए दी जाएगी। रनर अप के लिए 55,555 ये धनराशि दी जाएगी, और अनगिनत सोने और चांदी आपको जीतने का मौका मिलेगा। सोने की अंगूठी ऐसी आप काफी जीत सकते हैं, चांदी का ब्रेसलेट, ऐसा कई बहुत कुछ। और ऑर्गेनाइजर है अंसार जी मुल्ला साहब, बहुत ही कमाल की केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में 2026 में आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट मंथ में आपको जरूर और एक अच्छी प्रतियोगिता पलटोने की यहां पर देखने को मिलेगी, और आने वाले समय में वो डेट, वो प्राइज आप तक पहुंचाया जाएगा। और बीच मैदान में आप खेल रहे जेडपीएल झुंझुनू प्रीमियर लीग सीजन 2, बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है। यस, गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई काफी समय बाद अब एक अच्छा स्ट्रोक, यानी कि पहला चौका इसी इनिंग का जरूर यहां पर देखने को मिला है। देख रहा होगा निखिल द्वारा, अच्छे रन बना रहे, पिछले मुकाबले में काफी रन बनाए, इस बार भी चौका, बैक टू बैक दूसरा चौका आया है। नहीं, 2 रन, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा सा मुझे समय जरूर लगेगा, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अपडेट देता रहूंगा, क्योंकि 1, 2, 4 इस तरीके से यहाँ पर ये जोन है। पहले तो 1 और 4 ही अधिकतम रत्नागिरी में देखने को मिलता है, लेकिन झुंझुनू प्रीमियर लीग में एक नया यहाँ पर जिस तरीके से मुंबई में देखा जाता है वैसे रूल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर है, जरूर लो का इशारा आता हुआ। और जैसे कि प्रतियोगिता देखा कि अंसार जी मुल्ला साहब इन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर इसी प्रतियोगिता में केबी स्टार की टीम खेलते हुए नजर आएगी। थैंक यू सो मच अंसार भाई, हमें पता है क्रिकेट के चाहने वाले हो आप, और जहां जहां भी बड़ी प्रतियोगिता होती है केबी स्टार टीम जरूर मौजूद होती है। और 2 रन यहाँ पर जुड़ेंगे चंडिका गणपतिपुरे के खाते में। 11 बने हैं, जिस टीम ने पहले मुकाबले में 70 रन बनाए हैं। देख रहा होगा अब वो किस तरीके से यहां से रन बनाते हैं। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला, सायुत रोकने का प्रयास, रोक नहीं पाएंगे, ये चौका आता हुआ। और फिर से एक बार निखिल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, पता है उन्हें उनका फॉर्म में होना उनकी टीम के लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, जी हाँ, इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है, जी हाँ, ये चौका आएगा, सराहना जरूर करनी होगी निखिल की, जिस अंदाज में वो रन बना रहे। 2 रन का पहला ओवर पार्थ का रहा, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से हुकूमत दर्शाई इस गेंदबाज के ऊपर। एक बॉल है, एक बॉल है। इस ओवर की गेंद अभी भी शेष है। रन संख्या की बात की जाए तो रन बने हैं 19 रन, 19 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर की अगली गेंद देखना होगा, हल्के हाथों से खेला, सिंगल लेना चाहते हैं, रनों का खतरा हो सकता है। और इस समय हाफिज फईक साहब जो कि इसके लिए अंपायर थे, उन्होंने इशारा क्या दिया है देखना होगा, आउट का इशारा दिया है।
काफी पॉपुलर सॉन्ग भी है। तो रानू, मुंबई की रानू, आपने देखी ये ठाणे की टीम यहाँ पर आई है, देखना होगा, वो भी मुंबई से है, देखना होगा किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। इलेक्शन के बाहर है, वाइट का इशारा था। जिस गेंदबाज ने पहली ओवर में मात्र 2 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए थे, वही पार्थ को यहाँ पर लाया गया है। व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अच्छा स्ट्रोक है, रोकना चाहते हैं लेकिन 2 रन आसानी के साथ प्राप्त होंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी 22 रन, 22 रन। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा है, देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, रोका गया है। सायुत है, साहिल इनका नाम है, लेकिन सायु के नाम से तुलसिंदी गांव में मशहूर है ये खिलाड़ी और अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। लेकिन इस समय अच्छी फील्डिंग, इस बार भी टैप किया है, 2 रन आसानी के साथ जुड़ेंगे, जरूर रन संख्या बनेगी इस 2 रनों के साथ 24 रन। और जिस दिशा में चल रहे तो तकरीबन यहाँ से 50 के करीब जरूर जाना चाहिए चंडीका गणपतिपुळे की टीम। इस बीच पार्थ की अगली गेंद सामने रहेगी निखिल। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, स्ट्रोक अच्छा है और स्ट्रोक पर चौका निकलता हुआ। जी हाँ, गैप निकालने में कामयाब रहे, अच्छा यहाँ पर टैप किया, चौका आया है। और तीसरी ओवर की अब आखिरी गेंद रहेगी पार्थ की। अच्छे रन इस ओवर में बने हैं, इस बार भी अच्छा स्ट्रोक रोकना चाहेंगे, रोका है जरूर। बहुत ही अच्छा सेफ यहाँ पर, एक गेंद शेष इस ओवर की। सामने निखिल अच्छे प्रयास कर रहे इस गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने का। फुल टॉस गेंद दी, अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ी है 200। 32 की 33, 32 की 33। किया है एक रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में, 33 रन बनते हुए। इस ओवर में अब लंबे रन बनाने की कोशिश निखिल द्वारा जरूर रहेगी। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, आसानी के साथ गेंद को रोका जाएगा और जरूर डॉट गेंद आती हुई। अब यहां से चांस लेना होगा अगर 50 के पार जाना है तो। और निखिल भी भली बात ही जानते हैं, पहला मुकाबला काफी क्लोज रहा, 5 रन से जीता था चंडीका गणपतिपुळे टीम ने, लेकिन इस समय अधिकतम रन बनाकर अपने गेंदबाजों को एडवांटेज देना चाहिए। अच्छा स्ट्रोक, उतरी अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में और यहां पर ये डॉट गेंद आते हुए अराउंड द विकेट से राहुल की सुर की अगली गेंद और बाउंस यहां पर देखने को मिला, सीधा विकेटों पर जा टकराई गेंद और निखिल की पारी समाप्त होती हुई। बड़ा झटका लगा है चंडीका गणपतिपुळे टीम को। Cleared. आदित्य आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया है, डॉट गेंद आते हुए राहुल अच्छी गेंदबाजी करे, टर्न और बाउंस इनकी गेंदबाजी में नजर आ रहा है, देखना होगा इस समय। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला है, रोका जाएगा आसानी के साथ, जरूर ये डॉट गेंद आते हुए। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं 33, मात्र एक रन ना, 1 रन खर्च किया, एक सफलता भी अपने नाम की। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जिस टीम ने, यानी कि चंडीका गणपतिपुळे टीम ने 70 रन बनाए थे, वो अब 50 रन बनाने के लिए भी संघर्ष करते हुए बीच मैदान में नजर आ रही है।
कम से कम अब इस ओवर में 12-15 रन बनाने की कोशिश जरूर रहेगी। अगर 4 चौके आते तो मौका बनेगा जरूर 50 के करीब जाने का। देखना होगा इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए अजीबोगरीब स्टाइल में यहां पर ये स्ट्रोक खेला। इसके लेग अंपायर और ये विकेट यहां पर मिलता हुआ। इसके लेग अंपायर हाफिज फाइक सर इनका आउट का इशारा आता हुआ। एक अलग ही स्टाइल में यहां पर ये गेंदबाजी देखने को मिल रही है। जैसे ही मैच खत्म होता है एंजॉय ग्रुप जामबारी और रिजर्व स्टार की कैप्टन टॉस के लिए बीच मैदान में आएंगे। 30 गेंदे और 39 रनों की जरूरत। किलोमीटर ज्यादा भारी
स्पोर्ट्स ठाणे की टीम अब 39 रनों का पीछा करने के लिए बीच मैदान में है और स्ट्राइकिंग इन पर है सायु। मैंटम तो सुंदे और नो स्ट्राइकिंग पर रहेंगे बल्लेबाज सौरभ और गेंदबाजी के लिए आते हुए मनोज किफायती गेंदबाजी करते हैं। टैप किया, क्या बात है, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है, सिर्फ और सिर्फ टाइम किया गेंद को और एक 4 रन हासिल किया। ये क्वालिटी भरा खिलाड़ी, इसमें कोई दोहराई नहीं है और अपने क्वालिटी से रन हमेशा बनाते हैं। साहिल इनका नाम है, लेकिन सायु के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छी गेंद की टर्न और बाउंस देखने को मिली। निखिल ने विकेटों के पीछे गेंद को फील्ड किया है डॉट गेंद आते हुए। और लास्ट ईयर तिरंगा चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की विनर टीम में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज है मनोज और इस प्रतियोगिता में भी अच्छा स्टार्ट किया है। पहला मुकाबला जरूर जीती है, ये व्यक्तिगत दूसरा मुकाबला है एसडी स्पोर्ट्स ठाणे के सामने और ये विकेट मिला है, बड़ा विकेट मिला है। सायु बैक टू द पेविलियन, बड़ा झटका लगा है एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम को। बैट्समैन आयुष आयुष इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। अच्छी बल्लेबाजी के लिए इनको भी जाना जाता है, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। देखना होगा किस तरीके से रन यहां से बना लेते हैं इस बार। ओ क्या बात है, जवाब नहीं था आयुष के पास। लेग ब्रेक गेंद की थी, जैसे समझते उससे पहले जो है गेंद विकेट पर जा टकराई। ये बड़ा झटका लगता हुआ और ये दूसरा झटका एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम को लगा है। पहले सायु, फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं राहुल आए हैं। सायु और आयुष जरूर डगआउट में जा चुके हैं। 2 बड़े झटके लो टोटल वाला ये मुकाबला है कि यहां से चंडीका गणपतिपुळे की टीम किस तरीके से प्रदर्शन करती है। और हाल ही में जीपीएल गणपति प्रीमियर लीग भी बहुत ही शानदार इस रत्नागिरी में जानी जाती है और अच्छा मैनेजमेंट भी होता है। हर कोई रत्नागिरी का सितारा उसमें अपना दमखम दिखाता है। तो जरूर इस समय ओवर की समाप्ति, रन संख्या बनी है 204, 2 विकेटों के नुकसान पर। और इससे पहले एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम ने 2 रन देकर 2 विकेट चटकाई थी। पार्थ ने वो गेंदबाजी की थी और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए चंडीका गणपतिपुळे के मनोज ने नफीतुरी गेंदबाजी की है। 2 खिलाड़ियों को डगआउट का रास्ता दिखाया है। रन संख्या बड़ी 4, 35 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंदों पर। इतना आसान ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉप होता हुआ नजर आया है। निखिल सूर्य ये फ्रीकी का जादूगर है, इस जादू को पढ़ना होगा बल्लेबाज को। क्या पढ़ने में सक्षम हो पाएंगे, देखना होगा। जैसे जैसे ये रात आगे चलती जाएगी वैसे वैसे रोशनी और तेज होगी और इस रोशनी के अंदर और ज्यादा मजा आने वाला। कट करना चाहते थे, कामयाबी जरूर मिले। सिंगल लेना चाहते थे, एक थ्रो आया है। 1+1 यानी कि 2 रन जुड़ेंगे। दौड़कर 1 रन पूरा और डिक्लेयर क्षेत्र में जाते हुए 1 रन के लिए रन संख्या बढ़ेगी 206 रन। तालमेल नहीं था और जरूर मैंने ऐसे ही एक प्रतियोगिता कवर कर रहा था और उसमें से डगआउट से आवाज आई थी कि भाई उसको कॉल कर, तो तकरीबन वहां से आवाज आई बल्लेबाज की उसका नंबर नहीं है मेरे पास। ऐसे कुछ कमेंट्स होते हैं बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, ऐसा नहीं भाई दोस्त, आवाज देना चाहिए। वैसे में अच्छा स्ट्रोक आसानी के साथ रोका है। कम से कम टोटल पर जरूर एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम ने रोका है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए दमखम भी यहां पर लगाना होगा।
देख रहा होगा, मजा आने वाला है। और चंडिका गणपति पुणे की टीम पूरी प्रयास करना चाहिए इस 39 रनों को डिफेंड करने की, कि यहां से ये रन मुकम्मल किए जाएंगे या डिफेंड किए जाएंगे। मजा आएगा, यह बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला ये मुकाबला है। जी हाँ, मजा आएगा। इस बार टैप करने की कोशिश अपने फलक में फील्ड करेंगे, रनों का खतरा हो सकता है और ये विकेट मिला है। 3 विकेट काफी जल्दी में जा चुके हैं। तकरीबन 450 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पार करके यहाँ पर टीम रत्नागिरी में जरूर आई है, लेकिन इस क्लाइमेट के साथ थोड़ा सा मिलजुल कर रहने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। व्यक्तिगत पहला मुकाबला खेलते हुए इस छोटे से टोटल को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। देख रहा होगा कि इस तरीके से यहाँ पर जो है खेल हो रहा है और दोनों भी टीमें यहाँ पर जीतने की कोशिश करते हुए चंडिका गणपति पुणे की ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी चलती हुई एसडी स्पोर्ट्स थाने के बल्लेबाज के रन को मुकम्मल कर पाएंगे। वाइड का इशारा इस समय आता हुआ। रन संख्या बनेगी 207 रन और 32 रनों की जरूरत है। देख रहा होगा गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, ये डॉट गेंद आई है। मैंने इससे पहले भी कहा था ये फिरकी का जादूगर है, इस जादू को समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेग स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा आएगा। ये कम रन आपको बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होंगे। 8 रन बने और 31 रनों की जरूरत है। पहले से ही काफी कम रन है, उसमें ये गलती आप नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है गरीबी में आटा गीला। जी हाँ, ये रन यहाँ पर बनते हुए 8 रन बने, 31 रन और चाहिए एसडी स्पोर्ट्स थाने टीम को। और लेग ब्रेक गेंद, विकेट यहां पर मिला है। कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा इस समय निखिल के सामने और ये चौथा विकेट गिरता हुआ मैच अभी भी ऑन है। जी हाँ, मजा आएगा। 4 विकेट जा चुके हैं, संभल कर खेलने की कोशिश चल रही है। जैसे जैसे मैच आगे जा रहा है वैसे वैसे जीतने के चांसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पार्था है जिसने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी भी करनी होगी। ये लो टोटल वाला मुकाबला है, हाई वोल्टेज की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। निखिल ने कम बैक कर दिखाया है। 4 विकेट जा चुके हैं, 8 रन यहाँ पर बन चुके हैं, 31 रन और चाहिए। 39 का पीछा कर रही है एसडी स्पोर्ट्स थाने की टीम। कुछ भी हो सकता है। टैप किया है, रोका जाएगा, आसानी के साथ रोका है। यहाँ शॉर्ट रन का इशारा देने ही वाले थे, तब तक फील्ड कर लिए। थोड़ी सी यहाँ पर देखा जाए तो डॉट गेंद आई है। 8 रन बने, 2 ओवर का खेल समाप्त। 18 गेंदे, 31 रनों की जरूरत है। जी हाँ, 18 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। देखना होगा क्या रन को मुकम्मल किया जाएगा या यहाँ से चंडिका गणपति पुणे की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी रनों को डिफेंड करते हुए। अगर ये मुकाबला भी जीती है तो जरूर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे वो रहेगी। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। देखना होगा, अच्छी गेंदबाजी एसडी स्पोर्ट्स थाने की रही है, लेकिन बल्लेबाज में अब तक निराश किया है। 4 खिलाड़ी डगआउट के रवाना हो चुके हैं। आने वाली 18 गेंदें हैं, 31 रनों की जरूरत है। मनोज को लाया गया है व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। ये ओवर बताएगा कि कौन मैच में बने रहेगा। और सामने है इस समय बल्लेबाज सौरभ है, इनको लैबो के नाम से जाना जाता है। और देखना होगा कि यहां से रन बनाने में कामयाब हो पाते या नहीं। देखना होगा इस समय तीसरी ओवर की पहली गेंद टैप करना चाहते, कामयाब हुए, लेकिन सीधा शुभम के दस्तानों में गेंद डॉट गेंद आती हुई। स्ट्रोक में थोड़ी सी ताकत कम गिरी, इसकी वजह से डॉट गेंद आई है। इस बार टैप करना चाहते थे, सिंगल आसानी के साथ निकले जोन में जाएगा। रन संख्या बढ़ेगी 9 रन, 30 रनों की जरूरत है। बड़ा स्कोर था तब भी हाई वोल्टेज की ओर बढ़ा था, छोटा स्कोर है फिर भी हाई वोल्टेज की ओर बढ़ रहा है ये मुकाबला। मनोज की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। ओवर पिच गेंद थी, रोका गया है। ये डॉट गेंद आई है, चौके के लिए वंचित यहाँ पर रखा जा रहा है बल्लेबाज को। जरूर इस समय इस ओवर की अगली गेंद मनोज की नफीतली गेंदबाजी चंडिका गणपति पुणे की ओर से। ओ चेंज ऑफ फेस बहुत ही अच्छा था भाई। ये डॉट गेंद आई है, बारी बारी से अपने फिरकी की जादू में यहाँ पर बल्लेबाज को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा कि 3-4 ओवर में मैच फिनिश होगा, लेकिन नहीं, चंडिका गणपति पुणे के गेंदबाजों ने तो जकड़ कर रखा है बल्लेबाजों को। इस समय लेग स्टंप के बाहर है गेंद, निखिल गेंद को फील्ड करके वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या बनी है 210 रन बने हैं, 29 रनों की अभी भी जरूरत है। इस बार अच्छा स्ट्रोक है काफी समय बाद, लेकिन ओमकार गेंद को फील्ड करेंगे। डॉट गेंद आती हुई इस ओवर की। अब यहां से आखिरी गेंद है कि यहां से लंबा स्ट्रोक आएगा
देख रहा होगा, नहीं टैप करना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और जरूर ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने हैं दोस्तों 10, यानी कि ये ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किए। आने वाली गेंदे 12, जिस पर बनाने होंगे 29 रन, 14.5 की औसत से रन बनाने होंगे। मजा आने वाला है। जी हाँ, जो काम 3 ओवर में नहीं बना वो काम क्या 2 ओवर में बन पाएगा, देखना होगा। फिर से एक बार गिरगिट की तरह ये मुकाबला रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। पार्थ इस खिलाड़ी में काबिलियत है, ये कर सकते हैं और ऐसे कई कारनामे इस खिलाड़ी ने किए हैं, देखना होगा। और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय जरूर चंडिका गणपतिपुले के खिलाड़ी मोइन काजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। जी हाँ, गेंद जाती हुई निकले जोन में 1 रन के लिए, जरूर सिंगल से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा दोस्तों 11 रन। यहां से अब 28 रनों की जरूरत है। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है, कमाल की गेंदबाजी रही है, देखना होगा। पार्थ स्ट्राइकिंग इन पर सीधे बल्ले से खेला, रोका गया है, डॉट गेंद आती हुई और जरूर चंडिका गणपतिपुले के ओनर जो काफी खुश रहेंगे अपने टीम के इस प्रदर्शन से, क्योंकि ठाणे जैसे एक बड़ी टीम के सामने रनों को डिफेंड करने की कोशिश चल रही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस समय मोइन काजी द्वारा, जरूर फुल टॉस गेंद थी, आखिरकार ये चौका आया है जिस चौके की सख्त जरूरत थी और देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ी है दोस्तों, 15 रन बने हैं। जरूर देखना होगा कितने रन और जोड़ लेते हैं। जड़ में गेंद थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, ये डॉट गेंद आई है। डॉट गेंदे परेशानियों का सबब जरूर बनती हुई एसडी स्पोर्ट्स ठाणे टीम के लिए हल्के हाथों से खेला है और एक डॉट गेंद आती हुई और आखिरकार मैच अब आकर रुका है। 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है, माफ कीजिएगा 24 रन चाहिए। 6 में 6 चौके जड़ने होंगे, 6 गेंदे पर 6 चौके जड़ने होंगे। ये मुश्किल नजर आता हुआ, क्योंकि जो काम 4 ओवर में नहीं बना वो काम अब आखिरी ओवर में करना होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जरूर शुभम आए गेंदबाजी के लिए, देखना होगा क्या बैक टू बैक चंडिका गणपतिपुले की टीम जीत अपने पल्ले में डालेगी और इसी के साथ ये डॉट गेंद आई है, जीत के दहलीज पर रहेगी। क्या किफायती गेंदबाजी रही है, पूरी तरीके से बांधे रखा, लेकिन शुरुआत की और उसके बाद यहाँ रनों पर अंकुश लगते हुए मनोज रह गए। और देखा जाए तो मोइन काजी ने भी नफितरी गेंदबाजी की और अब यहाँ से शुभम भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और एक डॉट गेंद आई है, जरूर जीत के दहलीज पर है चंडिका गणपतिपुले की टीम। क्या कमाल की गेंदबाजी है, बल्लेबाजों ने निराश जरूर किया लेकिन गेंदबाजों ने दमखम दिखाते हुए इस रनों को डिफेंड करने का कार्य बीच मैदान में करते हुए बहुत ही बेहतरीन ये जीत रहेगी चंडिका गणपतिपुले टीम के लिए। बढ़िया क्रिकेट। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर और एक अच्छी फील्डिंग है, रोका गया है गेंद को, डॉट गेंद आई है, जीत के दहलीज पर है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद है, मात्र 15 रनों पर बांधे रखा है, अच्छा स्ट्रोक है। और इसी के साथ चंडिका गणपतिपुले टीम बैक टू बैक दूसरे मुकाबले अपने नाम करते हुए और शुभम का ये मैडम हो रहा है।